गाजीपुर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एमपी एमएलए कोर्ट गैंगस्टर कोर्ट रामसुद सिंह की अदालत में 1996 के गैंगस्टर के मुकदमे में मऊ के पूर्व विधायक माफिया मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह के मामले में आज फैसले की तिथि निर्धारित थी, लेकिन आज फैसला टल गया। इस मामले में एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि मुख्तार अंसारी के ऊपर 1996 का एक मुकदमा पंजीकृत था। उसमें 25 नवंबर को फैसला आना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी के तबादला हो जाने से आज की कार्रवाई नहीं हो सकी। अगली तिथि 2 दिसंबर नियत की गई है। इसी मुकदमे में वाराणसी का चर्चित अवधेश राय हत्याकांड की भी सुनवाई चल रही है। इन्हीं मामलों को लेकर मुख्तार अंसारी और भीम सिंह के विरुद्ध थाना कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इस मामले का विचारण अदालत में चल रहा है। इसमें गवाहों के बयान गुजर चुके हैं। मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने बताया, पहला ऐसा मुकदमा है जिसमें हम लोगों को सुना नहीं गया है और फैसले की तारीख पड़ गई। जबकि नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्तार पक्ष के लोग मौका मांगकर कोर्ट को गुमराह कर रहे थे, इसलिए विद्वान न्यायाधीश ने पिछली तारीख पर 25 तारीख फैसले की तारीख लगाई और कहा था कि आप अपनी बहस उससे पूरी कर लें। लेकिन ऐन वक्त पर जज साहब का तबादला महाराजगंज फैमिली कोर्ट के जिला जज पद पर हो गया। अब नए जज की नियुक्ति के बाद ही फैसला आएगा। मुख्तार अंसारी का आज सुनवाई होने वाला था, क्या हुआ है और क्या बताएंगे? वर्ष 1996 में मुख्तार अंसारी के विरुद्ध और उनके साथी भीम सिंह के विरुद्ध एक गैंगस्टर का मुकदमा थाना कोतवाली गाजीपुर में पंजीकृत हुआ था, जिसका विचारण न्यायालय में चल रहा था। और पिछले माह साक्ष्य की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद अनेक अवसर पर इन्हें गवाही बहस के लिए मौका दिया गया, लेकिन बार बार बहस न करने पर दिनांक कल 18/11/2022 को माननीय न्यायालय द्वारा इन्हें पुनः बहस का अवसर दिया गया। परंतु बहस न करने और यह कहने पर कि इलाहाबाद से हमारे अधिवक्ता आकर इस मामले में बहस करेंगे, माननीय न्यायालय द्वारा पत्रावली को 25/11/22 आज की तारीख के लिए निर्णय के लिए नियत किया था। और यह भी आदेश किया था कि 19/18 के बाद अर्थात 19/11/22 से 24/11/22 के बीच किसी भी तिथि पर अभियुक्त गण के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर के अपने बहस कर सकते हैं। परंतु 24/11/22 को पुनः अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में इस आशय का दिया गया कि अभियुक्त के अधिवक्ता अस्वस्थ हैं, जिस कारण से बहस नहीं कर पाएंगे। माननीय न्यायालय ने इसको उचित आधार न पाते हुए इस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया और पत्रावली आज 25/11/2022 को निर्णय के लिए नियत थी। परंतु 24 तारीख को ही कल ही रात में किन्हीं परिस्थितियों में माननीय उच्च न्यायालय से एक आदेश प्राप्त हुआ और उस आदेश में यह कहा गया कि तत्काल प्रभाव से माननीय न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर अपना पदभार जो है छोड़ करके जहां उनका स्थानांतरण हुआ था महाराजगंज में फैमिली जज के रूप में, वहां अपना कार्यभार ग्रहण करें। इस कारण एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश श्रीमान रामसुद सिंह जी ने रात में ही अपना चार्ज छोड़ दिया और आज 25/11/22 को वो न्यायालय ये माना जाए कि रिक्त थी इस कारण से। और चूँकि अधिकारी का स्थानांतरण हो गया, इसलिए निर्णय देना संभव नहीं था, इसलिए वो निर्णय आज नहीं आ सका और उसमें 2/12/22 की डेट नियत की गई है। अब आगे पुनः बहस होगी। फिर क्या लगता है आपको क्या निर्णय आना चाहिए? ये तो निर्णय पूरी पत्रावली का अवलोकन करने के बाद माननीय न्यायाधीश दे पाएंगे, तो पहले से कुछ बताना संभव नहीं। जिस तरह से देखा है कि इन वक्त फैसला आने से पहले जज को बदल दिया गया, क्या ये फैसला की वजह से हुआ है या फिर क्या इसको माना जाए? अब इसकी तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। जो भी किस आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया है, यह उच्च न्यायालय ही इसके बारे में बता सकता है। तो जो अब नए जज आए हैं, क्या सुनवाई में समय लगेगा या फिर यथास्थिति? नहीं, सुनवाई में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि जो आदेश आया है उसमें एमपी एमएलए का विशेष क्षेत्राधिकार किसी न्यायाधीश को नहीं दिया गया है। तो अब जब तक एमपी एमएलए का विशेष क्षेत्राधिकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी न्यायाधीश को नहीं दिया जाएगा, तब तक उस प्रकरण की सुनवाई होना संभव नहीं लग रहा है। आगे 2/12 के पहले अगर माननीय उच्च न्यायालय से कोई आदेश आ जाता है तो 2/12 के बाद जो भी निर्णय आगे जो भी कार्रवाई होगी
की जाएगी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ फैसला आने वाला था और आज तारीख भी थी और इन वक्त जज का तबादला एक दिन को हो गया। क्या पूरा मामला था? ऐसा है कि एक मुकदमा ST नंबर 7/12 और क्राइम नंबर है 192/96। ये मुकदमा 96 में गैंगस्टर का मुख्तार अंसारी के विरुद्ध जो है थाना कोतवाली में पंजीकृत कराया गया था पुलिस के द्वारा। तो उसमें जो है सत्र परीक्षण में विचारण की कार्रवाई जो है माननीय न्यायालय MP MLA कोर्ट गाजीपुर श्री रामसुख सिंह के यहाँ चल रहा था। तो उसमें जो है साक्ष्य की कार्रवाई समाप्त होने के बाद 18/11/2022 को तारीख लगी थी बहस के लिए। तो बहस में पहले अभियोजन पक्ष की बहस जो है सरकारी अधिवक्ता द्वारा पूरी की गई। 18/11 को सरकारी अधिवक्ता द्वारा अभियोजन पक्ष की तरफ से बहस पूरी होने के उपरांत उसमें जो है बचाव पक्ष की बहस सुनने के लिए कोई तारीख नियत नहीं की गई। 18/11/2022 के बाद सीधे 25/11/2022 को माननीय जज साहब द्वारा तारीख नियत की गई और आर्डर शीट में यह लिखा गया कि 25/11/22 को निर्णय हेतु तारीख नियत की जाती है और अभियोजन पक्ष द्वारा बहस पूरी की गई और मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता यदि अपनी बहस करना चाहें तो 25/11 से पूर्व कर सकते हैं, नहीं तो 25/11/22 को निर्णय कर दिया जाएगा। यह 18/11 की आर्डर शीट में लिखा गया। जबकि ऐसा अपने हम 30 साल की वकालत में आज तक किसी भी कोर्ट में हमने आज तक किसी भी मुकदमे में हमने ऐसा नहीं देखा कि बचाव पक्ष की बिना बहस हुए निर्णय में पत्रावली को लगा दिया जाए। माननीय जज साहब ने ये लिख दिया कि अगर 25 से पहले यदि बहस करना चाहें तो बचाव पक्ष अपनी बहस कर सकते हैं, अन्यथा 25 को निर्णय कर दिया जाएगा। अच्छा, अचानक जज के तबादले को क्या माना गया इसको? देखिए, ये तो माननीय उच्च न्यायालय का विषय है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश जो है आज 25/11 को निर्णय की तिथि लगी थी, लेकिन अचानक 24/11/2022 को माननीय उच्च न्यायालय का आदेश माननीय जिला जज गाजीपुर के यहाँ आया शाम को और उसमें ये लिखा हुआ है, उसमें जो है आदेश माननीय जिला जज जो आदेश आया है कि श्री रामसुख सिंह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गाजीपुर, यू शैल हैंड ओवर चार्ज ऑफ योर प्रेजेंट पोस्ट टुडे इटसेल्फ एंड शैल प्रोसीड टू टेक ओवर चार्ज ऑफ योर न्यू पोस्टिंग टुडे इटसेल्फ। तो इस आदेश के तहत माननीय जिला जज साहब ने उसको कल वो MP MLA जज साहब ने अपना चार्ज हैंड ओवर कर दिया और इसलिए जो है आज मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर के मामले में निर्णय नहीं हो सका है। ऐसा है कि इनके साथ अन्य भी जज की जो है ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन स्पेशली इन्हें ही क्यों तुरंत तत्काल प्रभाव से दूसरी जगह ज्वाइन करेंगे? ऐसा है कि इसमें इस मुकदमे में मेरे द्वारा एक ट्रांसफर एप्लीकेशन जिला जज साहब के खिलाफ आरोप लगा करके दिया गया था कि इनके यहाँ हम लोगों को न्याय की उम्मीद नहीं है और उस आर्डर की कापी जो है, उस प्रार्थना पत्र की कापी मैंने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इलाहाबाद को भी मैंने भेजा था कि इसमें हमको न्याय की उम्मीद नहीं है और मेरी बहस भी नहीं सुनी जा रही है और ये मतलब कि हमारे पत्रावली में पहले ही डायस पर कह चुके हैं कि मैं इसमें सजा करूँगा। माननीय जज साहब डायस पर ही कह दिए कि मैं सजा करूँगा और मेरी बहस भी नहीं सुने और निर्णय में पत्रावली लगा दी गई। तो मैंने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन माननीय जिला जज साहब गाजीपुर के यहाँ मूव किया था, जिसमें माननीय जिला जज साहब ने आदेश किया कि
उक्त पत्रावली विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट से संबंधित है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय को ट्रांसफर पत्रावली करने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए यह प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। धारा 408 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र जो है मुख्तार अंसारी की तरफ से ट्रांसफर एप्लीकेशन दिया गया था, जो निरस्त हो गया। तो उस प्रार्थना पत्र की कॉपी मैंने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इलाहाबाद को भी मैंने भेजा था और एडमिनिस्ट्रेटिव जज इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी मैंने भेजा था। आदेश जो है 24 तारीख को यहाँ आया कल, ये जो है इनका तुरंत जो है यहाँ से किया जाए। हालांकि इनका ट्रांसफर 22 को ही हो चुका था, एमपी एमएलए जज साहब का ट्रांसफर हो चुका था महाराजगंज फैमिली कोर्ट के लिए, लेकिन ये 24 को फिर पुनः आदेश आया है कि तुरंत तत्काल यहाँ से रिलीव किया जाए। लोगों के बीच ये चर्चा आम है कि ये फैसला आना था इसीलिए ये ट्रांसफर हुआ, इससे आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कि फैसला आना था इसलिए ट्रांसफर हो गया। ये तो माननीय उच्च न्यायालय ट्रांसफर पहले ही कर चुकी थी। ट्रांसफर महाराजगंज जो हुआ है जज साहब का, एमपी एमएलए कोर्ट जज साहब का, ये ट्रांसफर 22 को ही हो चुका था ट्रांसफर। ये केवल रिलीव करने के लिए आदेश आया है। एक बताया जा रहा है कि कोई मुख्तार अंसारी की तरफ से जज साहब के पास प्रार्थना पत्र दे दिया गया था जिसमें उन्होंने ठुकरा दिया, ऐसा क्या कोई था क्या? नहीं, वही ट्रांसफर एप्लीकेशन दिया गया था 408 सीआरपीसी के तहत ट्रांसफर एप्लीकेशन मुख्तार अंसारी की तरफ से दिया गया था माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय गाजीपुर के यहाँ, जो कि क्षेत्राधिकार न होने के कारण निरस्त कर दिया गया।